हेलो दोस्तों हम बात करने वाले मास्टर कंट्रोलर के बारे में। यह दोस्तों हमारे 4x6 का मास्टर कंट्रोलर होता है। इसका मतलब यह दोस्तों यह हमारा 4x6 होता है, मतलब 4 स्टेप होते हैं तथा 6 कायम होते हैं। मतलब 4x6 का मतलब होता है 4 स्टेप तथा 6 कायम होता है। 40 एम्पियर तक इसका रेटिंग रहता है तथा वोल्टेज हमारा 415 वोल्टेज रहता है। यह दोस्तों इसका हैंडल होता है। चलिए अब इसके अंदर की बात कर लेते हैं, इसके अंदर हमारा आखिर होता क्या क्या है। सबसे पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं कि दोस्तों इसमें क्या क्या रहता है। इसमें दोस्तों हमारे पास 6 कैम होते हैं तथा हमारा 4 स्टेप होता है। 6 कैम मतलब ये होता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो एक नॉर्मल कंडीशन मतलब जो हमारा हैंडल होता है, हैंडल अगर न्यूट्रल कंडीशन में है तो हमारा जो फर्स्ट कैम रहता है, फर्स्ट कैम क्या होता है दोस्तों, यह है कि इंटरलॉकिंग के लिए मकसद से यूज किया जाता है। इंटरलॉकिंग का पर्पज़ यह होता है दोस्तों कि यदि हमारा ईओटी क्रेन्स में अगर इसका यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा एक इंटरलॉकिंग होगा कि जब तक हमारा ये न्यूट्रल कंडीशन में नहीं रहेगा तब तक हमारा कंट्रोल जो क्रेन के मेन प्रोटेक्टिव कंट्रोल होता है वो ऑन नहीं होगा। क्योंकि इन केस कभी कभी क्या होता है कि हमारा सप्लाई जाने पे कैम हमारा ओपन रहता है तथा ओपन रहने के बाद सप्लाई जब आती है तो हमारा सप्लाई आने के बाद हमारा क्रेन ऑटोमेटिक चल जाता है। इसीलिए हम इसको इंटरलॉक बनाया गया है कि अगर कोई कभी भी सप्लाई गई तो सप्लाई जाने के बाद हमारा जब तक न्यूट्रल नहीं होगा, मतलब ये हमारा एनसी नहीं होगा, तब तक हमारा कंट्रोल ऑन नहीं होगा। यह दोस्तों हमारा फर्स्ट कैम की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं तो सेकेंड तथा थर्ड कैम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें अगर वन साइड में एक लगाएं तो दोस्तों फर्स्ट कैम ऑपरेट होता है। ऑपरेट मतलब दोस्तों एनओ से एनसी हो जाता है तथा इसी को दोस्तों अगर सेकेंड साइड अगर ऑपरेट करें तो हमारा ये वाला कैम मतलब थर्ड कैम जो होगा दोस्तों वो हमारा ऑपरेट होगा, जो एन सी हो जाएगा। एन एन सी का मतलब यह होता है दोस्तों कि इसमें हमारा जो ये मान लीजिए हमारा कॉमन सप्लाई दे देते हैं, मतलब यहाँ सभी में हम एक 110 या 224 वोल्ट जितना भी हमारा कंट्रोल सप्लाई वो कॉमन दे देते हैं तथा यहाँ पे हमारा दोस्तों जो सप्लाई हमें ऑपरेट कराना है वो कंट्रोल वायर यहाँ पे जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए हमारे फर्स्ट में ये कंडीशन में देखिए दोनों एनओ है, अगर इसको एक साइड में करेंगे तो यह एनसी हो जाएगा। एनसी होने के फिर क्या होगा दोस्तों, हमारा ये सप्लाई यहाँ से दोनों 110 यहाँ से ऑपरेट होकर यहाँ से आगे हमारा पैनल में चला जाएगा। इसी तरह दूसरे साइड में दोस्तों, दूसरे साइड में हमारा एनसी होने के बाद पैनल में चला जाएगा। अगर ईओटी क्रेन्स की बात करें दोस्तों तो यह फॉरवर्ड तथा रिवर्स दो तरह के, मतलब फर्स्ट स्टेप में लगाएंगे दोस्तों तो हमारा फॉरवर्ड रहेगा। फॉरवर्ड मतलब फुल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वह फुल रेजिस्टेंस पे हमारा ऑपरेट कर, क्योंकि उसमें क्या होगा दोस्तों जो मास्टर कंट्रोल होता है उसमें क्या होगा कि हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स जो यूज किया गया है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हमारे इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को वर्क कराता है। अगर फर्स्ट स्टेप हमारा मान लीजिए फॉरवर्ड कंडीशन में ऑपरेट हो गया तो सेकेंड में जब हमारा ऑपरेट हो गया या क्या होगा दोस्तों, जो हमारे पे रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्टर रहते हैं वह होता है। रेजिस्टेंस को कॉन्टेक्टर का मतलब होगा दोस्तों कि रेजिस्टेंस को हमारा शॉर्ट करता है, मतलब कम में शॉर्ट करता है। इसके बाद हमारा अगर थर्ड लगाएं तो सेकेंड हो गया, तो सेकेंड मतलब सेकेंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट हो गया। कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने का मतलब रेजिस्टेंस को हमारा छोड़ रहा है। रेजिस्टेंस का छोड़ने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो स्पीड इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ दोस्तों हमारा फुल रेजिस्टेंस रहता है जिससे स्पीड कम होती है। लेकिन हमारा अगर सेकंड तथा जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। लास्ट में क्या होगा दोस्तों, हमें फुल लगा दो तो सभी हमारा रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, मतलब लो रेजिस्टेंस अब मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाए जिससे हमारा फुल स्पीड मोटर बनने लगता है। ऐसे ही दोस्तों हमारा फॉरवर्ड में होगा। अगर रिवर्स में करें दोस्तों दूसरे साइड में हैंडल घुमाए दोस्तों तो उसमें क्या होगा, सेम टू सेम यही कंडीशन ऑपरेट होगी। तो उसमें भी हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही हमारा ऑपरेट तीनों रजिस्टेंस सेम रहेगा तथा ये दोनों कॉन्टेक्टर अलग रहते हैं। मतलब दो कॉन्टेक्टर इसके हो गए दोस्तों तथा 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 कॉन्टेक्टर एक साइड पे रहेंगे तथा 4 कॉन्टेक्टर मतलब एक ये कॉमन रहेगा। तो 1 2 3 4 5 कॉन्टेक्टर को हम ऑपरेट कराने के लिए मास्टर कंट्रोलर यूज किया जाता है। दोस्तों हमारा 4x6 टाइप्स का आता है तथा हमारा 3x5 अभी आता है। 3x5 अगर है तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमारा 3x5 है, 3x5 में क्या होगा, जो रजिस्टेंस का एक कॉन्टेक्ट होगा वह एक कैम नहीं रहेगा। यह हमारा 3x5 का कंट्रोल रहता है तथा यह हमारे पास हमारा 4x6 का कॉन्टेक्ट मास्टर कंट्रोलर है जिससे हमें यूज किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों 3x5 का मास्टर कंट्रोलर कैसे देखता है तथा रजिस्टेंस बॉक्स में इसको कैसे कनेक्ट करते हैं।